guys, welcome back to the channel. Today we are going to discuss the microfinance sector companies. All जो जो कंपनीज जिनका अभी रिजल्ट्स आ चुका है हम वो कंपनीज को डिस्कस करेंगे. उनका Q4 FY25 का रिजल्ट्स हम लोग देखेंगे और FY26 में क्या आउटलुक ये सारी कंपनीज दे रही है. That we are going to discuss. So I'm not going to discuss in detail each and every company because we need to cover at least 8 companies इन से 15 to 20 मिनट्स में कवर करना है. तो इसमें हम बेसिकली हम हमारा फोकस रहेगा माइक्रो फाइनेंस लोन बुक के ऊपर. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. द फर्स्ट कंपनी इज क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण. आई रिसेंटली मेड वीडियो ऑन दिस एंड इफ यू सी हियर, इनका इसमें जो है ना ग्रीन शूट दिखने लगा है. इनका ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो, दैट इज लोन बुक एक्चुअली, उसमें क्यू एन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपटिक दिख रहा है और एज वेल एज डिसबर्समेंट में भी अपटिक दिख रहा है. सो दैट इज नंबर वन. देन कंपनी इन द कॉन कॉल हैज सेड दैट जो पोर्टफोलियो एट रिस्क है वो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में नॉर्मलाइज हो चुका है. इट हैज स्टार्टेड रिड्यूसिंग एक्सेप्ट कर्नाटका, वहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है कंपनी को. बट कंपनी हैज सेड दैट दो रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये सेकेंड हाफ 2026 में दे विल बी इन अपवर्ड ट्रेंड. राइट, तो अभी ऑलमोस्ट 1 to 2% के रेंज में आरओए वो बढ़ के मोर देन 4.5 हो जाएगा और आरओई जो है अभी आई थिंक 11 to 12% है, वो मोर देन 18% हो जाएगा FY26 में. कंपनी का ये कहना है. सो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में यहाँ पे जो जो पीक आउट हो चुका था, जो एनपीएस बढ़ रहे थे, राइट, जो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रहा था हर एक कंपनी का फ्रॉम मार्च 2024 एंड देन पिक्ड आउट in the third quarter of FY24, that is October to December, like तो वहाँ पे पिक आउट हो के अभी थोड़ा सा कूल ऑफ होना शुरू हो गई ये चीज़ें. तो दिस कुड बी अ pivot point. We need to track on this. So this is regarding Credit Access Grameen. I like this company और बहुत अच्छे से ये लोगों ने इस सिचुएशन को हैंडल किया है. राइट, द नेक्स्ट कंपनी इज दिस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. नाउ दिस कंपनी, इसका स्टोरी ऐसा है कि इसमें टोटल जो लोन बुक है कंपनी का वो है अराउंड 32,000 करोड़ का. उसमें से ये 17,000 करोड़, 17 या 18,000 करोड़ जितना है दैट इज माइक्रो फाइनेंस को लोन बुक एंड जो रिमेनिंग 14,000 करोड़ है दैट इज सिक्योर्ड लोन. सो बेसिकली इसको हम अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट लाइक 56% जो है वो माइक्रो फाइनेंस है एंड 43% इज द सिक्योर्ड लोन. राइट, नाउ ये जो माइक्रो फाइनेंस का लोन था वो भी कंपनी ने रिड्यूस किया है. तो वो एक्चुअली हुआ करता था पहले अराउंड, मतलब उसमें दो चीज़ें बेसिकली. इफ आई डिवाइड माइक्रो फाइनेंस इनटू टू ग्रुप्स, तो बेसिकली इसका ग्रुप लोन्स है और इंडिविजुअल लोन्स है. तो ग्रुप लोन्स यूज टू बी 54% इन द अर्लियर क्वार्टर्स, बट वो 41% हो चुका है और इंडिविजुअल लोन्स है अराउंड 16%. तो कंपनी ने रिड्यूस तो किया है ये माइक्रो फाइनेंस का बुक, बट अगर आप देखोगे लास्ट क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी का जो हाईएस्ट एवर डिसबर्समेंट इन द माइक्रो फाइनेंस लोन बुक में आया है विच इज अराउंड 37% का आया है. सो दिस इज गुड थिंग कि यहाँ पे रिवर्सल तो यहाँ पे दिख रहा है. दैट्स वाई कंपनी इज डिसबर्सिंग माइक्रो फाइनेंस बुक और इन्होंने वो गार्डर भी इम्प्लीमेंट कर दिया है. राइट, तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे स्टोरी ऐसा है कि कंपनी का जो है अनसिक्योर्ड लोन बुक वो रिड्यूस हो चुका है, दैट इज माइक्रो फाइनेंस. एंड सिक्योर्ड लोन बुक जो था पहले कितना था, 30% था. नाउ इट हैज इंक्रीज टू 44%. नाउ ये हर एक कंपनी जो है इस सेक्टर की ये दे आर गोइंग फ्रॉम अनसिक्योर्ड टू सिक्योर्ड जस्ट टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ये जो माइक्रो फाइनेंस में जो डेलिक्वेंसीज है उसका इम्पैक्ट रिड्यूस करने के लिए ऑल दिस कंपनीज आर डूइंग दैट. राइट, meanwhile company has also applied for a एक लाइसेंस यूनिवर्सल बैंक जो होता है, जो सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट लेता है जिसमें डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है. कंपनी हैज अप्लाइड फॉर दैट एंड देयरफॉर दे दिस विल नॉट बी अ सिंपली माइक्रो फाइनेंस वाला एनबीएफसी नहीं रहने वाला, ये एक बैंक हो जाएगा. राइट, तो वो एक अलग चीज हो जाएगी यहाँ पे. इसमें इसमें जो ग्रीन शूट्स है ना कंपनी के पास जो माइक्रो फाइनेंस में, वो क्या है, जो कलेक्शन इफिशिएंसी है विच वाज रिड्यूस्ड अर्लियर वो अभी 99.5% हो चुका है. दैट मीन्स पीपल आर पेइंग द लोन्स ऑन टाइम. पार जो है पोर्टफोलियो एट रिस्क वो इट वाज यूज्ड टू बी 5.5% होता था, वो अभी रिड्यूस होकर 4.5% हो चुका है. और जीएनपीए भी रिड्यूस हो चुका है फ्रॉम 2.7 to 2.2%. राइट, सो व्हाट कंपनी इज सेइंग H2 of say FY26 will be definitely better than H1 for microfinance. But कंपनी क्या कर रही है, नॉट ओनली माइक्रो फाइनेंस, दे आर डाइवर्सिफाइंग देयर लोन बुक इनटू एग्रीकल्चरल लोन, गोल्ड लोन, व्हीकल फाइनेंस लोन, बिकॉज यील्ड के चक्कर में ये लोग
वो वहाँ पे डिस्बर्समेंट वहाँ पे भी बढ़ा रहे हैं, तो ये काइंड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट यहाँ पे चल रहा है. But as far as the microfinance is concerned, definitely there is reversal. There are green shoots with respect to Ujjivan Small Finance Bank. So this is all about the Ujjivan. Now let's go to the next company. It's called Suryoday Small Finance Bank. सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टोरी ऐसा है कि इनका जो टोटल लोन बुक है वो है अराउंड 10,000 करोड़ का, ऑलमोस्ट. और 10,000 करोड़ में जो सिक्योर्ड लोन बुक है विच इज अराउंड 5,000 करोड़, राइट. और जो नॉन सिक्योर्ड है दैट इज माइक्रो फाइनेंस लोन्स, राइट, वो है अराउंड 5,000 करोड़. तो ये जो इंक्लूसिव फाइनेंस, ये लोग माइक्रो फाइनेंस को ये लोग टर्मिनोलॉजी क्या यूज करते हैं, इंक्लूसिव फाइनेंस. तो उसमें डिसबर्समेंट का कोई ग्रोथ नहीं है, लाइक लेस देन 1%. बट जो नॉन माइक्रो फाइनेंस है दैट इज नॉन इंक्लूसिव फाइनेंस, उसमें मोर देन 50% का डिसबर्समेंट है. तो उसमें क्या क्या ये लोग करते हैं, तो हाउसिंग फाइनेंस है, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, राइट. देन व्हीकल फाइनेंस, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग करने का काम. सप्लाई चेन में जो है एमएसएमई लेंडिंग करने का काम ये लोग इसमें ये 5,000 करोड़ में करते हैं, अदर 5,000 करोड़ में, राइट. सो ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस में यहाँ पे कुछ अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है. बट कंपनी क्या बोल रही है, जो इन्होंने क्या किया ना, जो लोन बुक है जो इंक्लूसिव फाइनेंस दैट इज माइक्रो फाइनेंस का, वो 67% था अर्लियर, दैट हैज रिड्यूस टू 50%. और जो नॉन माइक्रो फाइनेंस लोन है वो ऑलमोस्ट अभी 50% हो गया. कंपनी का कहना है कि हम लोग ये जो नॉन माइक्रो फाइनेंस लोन है उसको 55% करेंगे इन द नेक्स्ट ईयर, राइट. ठीक है. तो FY26 में कंपनी का GNPA का क्या है, ये कंपनी बोल रही है कि 7.2% से वो लेस देन 5% करने का कोशिश इनका रहेगा इन FY26. और रिटर्न ऑन एसेट वो भी अभी करंटली 0.9% है, तो कंपनी इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट टू 1.5 to 1.6%. एंड जो ROE है, यहाँ पे ये गलती से ROW हो गया है, सो लेट मी मेक इट ROE. Yeah. So this ROE is going to be 11 to 12% from the current value of 6%. So company is looking positive from this level. But जो growth है कंपनी में वो कहाँ से आ रही है, वो नॉन माइक्रो फाइनेंस लोन से आ रही है, राइट. और माइक्रो फाइनेंस में कंपनी को पॉजिटिव ट्रेंड कहाँ पे दिख रहा है, कंपनी को पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है कि ये जो माइक्रो फाइनेंस में दो टाइप्स के लोन होते हैं. एक तो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप होता है, जो बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है, एंड देन दे आस्क फॉर अ लोन, वो एक होता है. और एक इंडिविजुअल लोन होता है, इसको विकास लोन बोलते हैं. नाउ कंपनी सेइंग अ अपटिक इनटू दिस इंडिविजुअल माइक्रो फाइनेंस लोन्स. तो न्यू कस्टमर्स जो है, क्योंकि पुराने कस्टमर्स का तो उनके पास तो मोर देन 4 लोन्स थे, राइट, तो वो अभी कम हो गए. और जो न्यू कस्टमर्स कंपनी इज ट्राइंग टू ऐड, उसमें कंपनी को 10% इंक्रीज यहाँ पे बुक में दिख रहा है बिकॉज ऑफ दिस इंडिविजुअल लोन्स. ऑफ कोर्स गार्ड्रेल्स जो है वो तो है यहाँ पे, तो माइक्रो फाइनेंस का ग्रोथ इतना ज़्यादा इमीडिएटली नहीं होगा, बट स्लोली स्लोली होगा. बट कंपनी को यहाँ पे FY26 में डेफिनेटली दे आर ऑल्सो लुकिंग एट अ ग्रोथ from the microfinance point of view, but majorly growth is coming from the non-microfinance. So this is all about Suryoday Small Finance Bank. Let's go to the next bank, which is ESAF Small Finance Bank. Now in ESAF, the loan book, total loan book कितना है, around 19,000 crores का loan book है. और 19,000 crores की loan book में से अराउंड 9,705 करोड़ जो है वो है माइक्रो फाइनेंस का. अब ये वाला जो लोन बुक है ये बिल्कुल अनचेंज्ड है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर. दैट मीन्स यहाँ पे कोई ग्रोथ ही नहीं हुआ है बेसिकली. हाँ, ग्रोथ कहाँ पे हुआ है, ग्रोथ हुआ है नॉन माइक्रो फाइनेंस की इसमें. इसीलिए यहाँ पे अब अगर देखोगे तो जितने भी कंपनी ने डिसबर्समेंट किए ना FY25 में, 85% ऑफ दोज डिसबर्समेंट वेर फ्रॉम द नॉन माइक्रो फाइनेंस बुक. तो यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस में कोई ग्रोथ नहीं है हिसाब के लिए. और इनका क्या है, ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, ये लोग जो अभी जो माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो है विच इज अनसिक्योर्ड लोन बुक विच इज अराउंड 48% करंटली, उसको वो घटा के 30% पे कर देंगे 27 तक. और जो सिक्योर्ड है वो 70% हो जाएगा, राइट. तो इसमें अब वैसे ही आपका फिर प्रोडक्ट मिक्स चेंज होगा, एंड देन ऑब्वियसली आपका पैट मार्जिन वो सब चेंज हो जाने वाला है. तो इनका नॉन माइक्रो फाइनेंस में क्या है, रिटेल है, गोल्ड लोन है, MSME, एग्री, ये सब जो है ये सब यहाँ से करते हैं ग्रोथ, राइट. सो इसमें भी प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है. तो व्हाट कंपनी इज सेइंग कि FY26 में जो GNPAs है, GNPAs दे विल राइट, दे विल
उसका हाँ, जो जो जीएनपीएस थे वो पहले थे, मतलब बिफोर दिस माइक्रो फाइनेंस वाला जो क्राइसिस आने के बाद वो अराउंड 4.8% थे। देन दे इंक्रीज टू 6.9% ड्यूरिंग द पीक पॉइंट, एंड देन उसके बाद अभी 6.9 पे स्टेबल है, मतलब बढ़ नहीं रहा है बट स्टेबल है। अभी स्टेबल क्यों है? क्योंकि आपने यहाँ पे लोन बुक में कोई ग्रोथ ही नहीं किया है, तो वो स्टेबल ही रहेगा, राइट? अभी पता चलेगा अगर ये अभी आगे इतना लोन बुक में ग्रो करता है, बट अगर जैसे ये बोल रहा है कि FY 27 में ये माइक्रो फाइनेंस को लोन माइक्रो फाइनेंस का बुक घटाने ही वाला है, तो आई डोंट नो व्हाट टू से। और they are also expecting that delinquencies will be moderate, they will be moderating in the second half of 2026, right? So माइक्रो फाइनेंस की बुक में, माइक्रो फाइनेंस के delinquencies में, irregularities में stabilization definitely they are expecting, and they overall at the company level they are suggesting that they will grow at a 15 to 20% रेट। अभी इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें माइक्रो फाइनेंस का कितना रोल होता है। ऑब्वियसली माइक्रो फाइनेंस का रोल अगर ये होगा भी तो ये मे बी सेकेंड हाफ ऑफ 2026 के बाद ही आएगा, इफ दिस गाइज स्टार्ट गिविंग द डिसबर्समेंट फॉर माइक्रो फाइनेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट ईसाफ। नाउ लेट्स गो टू द जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। नाउ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी क्या स्टोरी है, उनका ओवरऑल लोन बुक है अराउंड 29,000 करोड़ का। उसमें अगेन secured is 70%, and जो माइक्रो फाइनेंस है विच इज अनसिक्योर्ड इज 30%। इफ यू लुक एट द ग्रोथ, माइक्रो फाइनेंस का जो बुक है वो -40% से डिक्रीज हो गया है, और जो सिक्योर्ड का जो बुक है वो 40% से इससे इंक्रीज हो गया है। ये मोटा मोटी यहाँ पे स्टोरी है। तो कंपनी क्या कर रही है, ये भी सेम हिसाब के लाइन में, कि सिक्योर्ड का जो बुक है दे वांट टू इंक्रीज इट टू 80%। लाइक अभी 70% तो 80% करेंगे, तो दैट मीन्स माइक्रो फाइनेंस कितना हो जाएगा, वो 20% के रहेगा। तो कंपनी इज नॉट एक्सपेक्टिंग ह्यूज ग्रोथ इन माइक्रो फाइनेंस। सो दे आर सेइंग दैट वो कितना करेगा, 3 to 5% से ग्रो करेगा। And con call में there are some points where company has said that yes, worst is behind for microfinance. That means पीक जो था वो माइक्रो फाइनेंस का हो चुका है। अभी और कुछ ज्यादा पोर्टफोलियो एट रिस्क के चांसेस बढ़ने के कम है, राइट? तो इसीलिए ये अभी माइक्रो फाइनेंस में शायद यहाँ पे ग्रोथ कंपनी को दिखे। तो कंजर्वेटिवली दे आर सेइंग 3 to 5%, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अपसाइड ईयर, राइट? बट कंपनी क्या कर रहे हैं ना, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज कर रही है। अभी ऑलमोस्ट 28% ऑफ दिस माइक्रो फाइनेंस बुक जो है, जितनी भी है अभी अराउंड 8,000 करोड़ की जो भी है, वो उसमें से 28% इज कवर्ड अंडर द गारंटी। एंड by FY 26-27 they want to cover all that book, 90% of that book into guarantee। अब ये गारंटी प्रोग्राम में करने के लिए फिर कंपनी को कॉस्ट भी लगेगा, इसलिए कंपनी इज टेकिंग अ हिट, परहैप्स टेकिंग अ हिट ऑन देयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन अपकमिंग ईयर्स। सो समवन हैज आस्क्ड दैट ये जो तुम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का गाइडेंस दे रहे हो अराउंड 30 करोड़ का इन FY 26-27 टाइम फ्रेम, दैट इज वेरी लेस। So that is because of things like this। दे जो गारंटी पीरियड, गारंटी प्रोग्राम जो चला है इन लोगों ने माइक्रो फाइनेंस में, इसकी वजह से ही हो सकता है। तो ये हो गया जना का, इसमें भी सिक्योर बढ़ाने की बात कर रहा है। देन नेक्स्ट इज इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। दिस इज आल्सो वेल स्पोकन बैंक। नाउ इसका क्या है, इसमें स्टोरी ऐसा है कि इसका जो है आपका लोन बुक है, टोटल लोन बुक इज अराउंड 38,000 करोड़ का लोन बुक है। उसमें से माइक्रो फाइनेंस इज 4,500 करोड़, राइट? उसमें कितना, उसमें -28% का डिग्रोथ है। और ये लोग माइक्रो फाइनेंस की बुक को फ्रॉम 4,500 करोड़ टू ये लोग नीचे लेके जाने वाले 3,000 करोड़, राइट? तो अब इसमें सोच सकते हो, अभी इसमें मैं क्या डिसबर्समेंट की बात करूं, क्योंकि इनका सिक्योर्ड लोन बुक अभी हो गया 89% का, और अनसिक्योर्ड हो गया रह गया है सिर्फ 11% का। सिक्योर्ड में वही माइक्रो फाइनेंस में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, व्हीकल फाइनेंस, सेकंड यूज व्हीकल फाइनेंस, राइट? देन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, MSME लेंडिंग। और इनका जो एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट होता है ना, ये दिस बैंक इज नोन फॉर जो स्मॉल बिजनेस लोन्स ये कंपनी देती है, विच इज अराउंड 43% ऑफ द सिक्योर्ड लोन बुक, राइट? अराउंड 16,000 करोड़ का उसका लोन बुक है, तो वो भी सिक्योर्ड है। सो कंपनी इज ग्रोइंग इनटू दैट डायरेक्शन, नॉट इनटू लाइक एक्सपेंडिंग इनटू द माइक्रो फाइनेंस राइट नाउ, बिकॉज वो उस बुक को ये लोग कंसिस्टेंटली डिक्रीज ही कर रहे हैं, राइट? सो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि बाय FY 26 दिस माइक्रो फाइनेंस बुक विल कॉन्ट्रीब्यूट टू लेस देन 12% इन द टॉप लाइन। सो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी में क्या चल रहा है।
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी. अभी जितनी भी हमने कंपनीज देखी, फ्रॉम सूर्योदया, ईसाफ, जना, इक्विटास, राइट, और उज्जीवन, ये सब कंपनीज में स्मॉल माइक्रो फाइनेंस वाज अ पार्ट ऑफ, पार्ट ऑफ देयर लोन बुक, right? But Credit Access Grameen, this is one, and this Satin Credit Care and Spandana Spurti, these are pure microfinance company जिसमें जो भी लोन बुक है इनका, उसका पूरा एक्सपोजर माइक्रो फाइनेंस में है. बिकॉज ये सैटिन केयर का आप अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट कितना 12,000 करोड़ की लोन बुक है. उसमें से ये जो है, आई मीन लाइक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90%, 90% इज विद द माइक्रो फाइनेंस, और 10% जो है वो नॉन माइक्रो फाइनेंस है, लाइक हाउसिंग फाइनेंस और एमएसएमई. बट जो मेजर पोर्शन है, मेजर चंक इज दिस विच इज माइक्रो फाइनेंस. तो इसमें वही है, ये जो इसमें जो लोन्स ये लोग माइक्रो फाइनेंस में देते हैं, वो किसको देते हैं? वो जो JLG होता है, दैट इज जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, और इंडिविजुअल लोन्स यहाँ पे ये लोग देते हैं. उसमें अगर आप देखोगे तो 6.3% का ग्रोथ लोन बुक में यहाँ पे ईयर ऑन ईयर दिख रहा है, और डिसबर्समेंट में भी यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है. सो दिस इज गुड थिंग, आई मीन इन टर्म्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस ईयर, राइट. सो इन्होंने कोई गाइडेंस वगैरह तो स्पेसिफाई नहीं किया है, बट what they said is that definitely there will be a growth, right? But that growth will be, I mean, subdued. It's not a growth which is like बहुत ज्यादा ग्रोथ आके एकदम से चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है. So, वो बोल रहे हैं कि देर विल बी ग्रोथ एंड रिडक्शन इन द क्रेडिट कॉस्ट. जो अभी क्रेडिट कॉस्ट है वो लेस देन 4.6% से नीचे जाएगा. दैट मीन्स व्हाट? आपका क्रेडिट कॉस्ट लेस हो गया, दैट मीन्स आपके प्रोविजनिंग करने का जो ये था, रेट था, वो भी डिक्रीज हो गया है. अगर प्रोविजनिंग आपको कम करना पड़ रहा है, दैट मीन्स व्हाट? आपकी जो जो बोरोवर्स है, दे आर पेइंग द मनी ऑन टाइम, राइट. तो उसमें कोई एनपीएस नहीं रहेगा, डेफिनेटली एनपीएस भी नीचे की तरफ जाएगा, और आरओए भी बढ़ेगा ही, ठीक है. तो राइट, सो 87% इनका जो माइक्रो फाइनेंस का बुक है, और सस्टेन्ड एंड मीनिंगफुल रिवर्सल इनको पोर्टफोलियो एट रिस्क में दिख रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो एट रिस्क एट +1, मतलब +1 जो होता है, जिन्होंने मोर देन 1 डे से अपना लोन डिफॉल्ट किया है, वो ऑलमोस्ट 6.8% था. दैट हैज रिड्यूस टू 4.9%. सो green shoots in Satin Credit Care. Need to watch this company. This is, I think, BR based company and expanded into another states. In every states they are getting this par reversal trend, right? Like वो जो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का जो प्रेजेंटेशन था, उसमें जैसे हमें दिख रहा था कि पार रिवर्सल, सेम ट्रेंड यहाँ पे भी दिख रहा है. द लास्ट कंपनी इन दिस स्पेस विच आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, इसमें कोई रिजल्ट आया नहीं है Q4 का, बट इट्स इन वेरी बैड शेप. इसमें अराउंड 5,000 करोड़ का जो है टोटल माइक्रो फाइनेंस का लोन बुक है, विच इज डी ग्रोइंग, -22% से डी ग्रो है. डिसबर्समेंट भी कंपनी ने डेलिबरेटली रोक के रखा है, बिकॉज ऑलरेडी देर आर एनपीएस, तो उसको कंट्रोल करने के लिए डिसबर्समेंट भी -43% से डाउन है. तो यहाँ पे कुछ जैसा अभी बोलने जैसा है नहीं यहाँ पे. सो जस्ट कीप अ ट्रैक ऑन दिस कंपनी. यू मे नेवर नो कि ये कंपनी कब बाउंस बैक हो जाए, ठीक है. सो हमने अभी तक कितनी 8 कंपनीज कवर कर ली है. उसमें से लाइक जो ये ब्लू फोन्स है, द ब्लू फोन्स आर लाइक ग्रीन शूट्स विच आई एम सीइंग इन ऑल दिस कंपनीज. Almost every company is saying that FY26 second up will be better for microfinance, for microfinance sector, and these companies have started, seeing the green shoots in disbursals, in gross loan portfolio. There is reduction in the par, then there is improvement in the ROA, in ROE, right, और ग्रॉस एनपीए जो है वो डिक्रीज हो रहा है. नॉट फॉर ऑल कंपनीज, बट फॉर सम सिलेक्टेड कंपनीज. एंड जो कुछ कंपनीज जो थी वो पहले अग्रेसिवली इनटू द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में थी, नाउ दे हैव चेंज देयर प्रोडक्ट मिक्स एंड दे आर गोइंग फ्रॉम नॉन सिक्योर्ड टू सिक्योर्ड लोन बुक. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ये फ्रेमवर्क को आप एज अ स्टार्टर यूज करिए, देन प्रोब मोर इनटू दिस, read into this, and then try to understand what each and every company is doing, and try to identify the opportunities from this. So for me, I think if you'll ask me, for me, the Credit Access Grameen is the number one company. If I have to rank here, it's the number one company here in terms of the microfinance. Then I'll put, maybe I'll put this one, the Satin Credit Care, and then this Ujjivan Small Finance Bank, right? So this should be the order. ठीक है, आपका अंडरस्टैंडिंग से आपका ऑर्डर अलग अलग रह सकता है, बट
purely on the basis of microfinance loan book. I think these three companies are at the moment showing a trend of reversal. So that's it for today's video. If you like this video, give it a like, share, and subscribe, and do share with your friends also, and discuss with them and understand this sector, right? Okay. So I'll see you in the next video. Thank you very much.